है। उस वसीम कुत्ते से मैं कहता हूं जिसने किताब लिख करके ये सोचा, पहले तो तू कुरान को मानता था, कुरान से आयतें निकालने की बात करता था, आज उसके दादा की गोद में, उसके बाप की गोद में अगर वो जाकर बैठा है, उसके बाप को तो बुलाया गया था कि आजा तू आग में कूद कर साबित करके दिखा दे तेरा ईमान सच्चा है या एक गुलाम रसूल का ईमान सच्चा है। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद अब मेरा विजदान और यकीन इतना बढ़ गया, इस वसीम कुत्ते को सिर्फ इतना ही चैलेंज करना बाकी है। ये उलमा एक तरफ, ये मशाइख एक तरफ, ये फकीर एक तरफ, जिस दिन तू आए मैं अपने किसी माँ की गोद में दूध पीता बच्चा तेरे सामने रखो और अगर तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तो इस बच्चे का मुकाबला करके दिखा दे। इसलिए कि इन बच्चों को हमारी माएं सिर्फ दूध नहीं पिलाती, ईमान साथ में पिलाती हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा साथ में पिलाती हैं। इनके अंदर और दुनिया अगर डराती है तो जवानों डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डराया जाएगा मौत से, और मोमिन तो मरने के लिए जीता ही कहां है। पहले शेर में पहला ही शेर लिखा जाता है और उसी के वजन पर सारे अशार लिखे जाते हैं, लेकिन ये कमाल का कसीदा है, पहला मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ, बाकी का कसीदा मुकम्मल हो गया। इसी असना में रोते रोते सो गए, आंखों के आंसू इतने थे कि बिस्तर नरम हो चुका था। और जब रात आधी गुजर गई, ख्वाब में वो ताजदारे मदीना तशरीफ लाते हैं, अनीसे बेकसां तशरीफ लाते हैं, चारा साजे दर्दमंदा तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते ही कहते हैं, ऐ बोसीरी तूने हमें याद किया था, तूने हमें पुकारा था। अब टूट कर रोने लगे वो शरफुद्दीन बोसीरी, और उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ बोसीरी वो कसीदा तो सुनाओ जो तुमने रात में लिखा है। जब वो सुनाने लगे, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अटक गए। एक ही तो मिसरा हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ, 2 बार 3 बार पढ़ा मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा, बोसीरी आधा मिसरा तेरी तरफ से आधा मेरी तरफ से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उस कसीदे को मेरे मुस्तफ़ा ने मुकम्मल किया और उसके बाद सुनने के बाद उनके जिस्म पर हाथ फेरा और उठाकर अपनी चादर भी उन्हें अता की। कहा, शरफुद्दीन तेरे इस कसीदे से हमें खुशी हुई है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, ख्वाब की बात ख्वाब में है, लोग आज भी ख्वाब देखते हैं, सुबह देखो तो वहीं रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया अलग ही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को देखने वाले ख्वाब हकीकत से कहीं और बुलंद होते हैं। जब नींद बेदार हुई, आंख खुली, शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, मैंने उठने की कोशिश की तो देखा हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत है, न लकवा है न फालिज है, जिस्म सलामत है। मैं खड़ा हुआ और मुझे मेरे घर के अंदर खुशबुएं महसूस होने लगी, हर तरफ से एक अजीब सी महक आने लगी। और इतना ही नहीं, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, अब मुझे रात का ख्वाब याद आने लगा, मुस्तफा करीम तशरीफ लाए थे, जिस्म पर हाथ फेरा था और मुझसे कसीदा सुनकर चादर अता की थी। अब उन्होंने बिस्तर में देखा तो अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वाता की हुई चादर भी मौजूद थी। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शरफुद्दीन बूसीरी को मेरे मुस्तफ़ा कब अता कर रहे हैं? जालिमों सुनो, जो मेरे नबी पाक की अता का इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूं, शरफुद्दीन बूसीरी जमाने रसूल के नहीं है, जमाने सहाबा के भी नहीं है, जमाने ताबईन के भी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के इंतकाल के 700 साल बाद के हैं। जब वो मोहम्मद अरबी 700 साल बाद अपने एक आशिक सादिक के ख्वाब में जाकर उनके आए हुए जिस्म के लकवे को सही कर सकते हैं, तो मेरे अजीजों आज हम ये क्यों नहीं कह सकते, ऐ खासे खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है, आज हम मदद के लिए क्यों नहीं पुकार सकते? ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ ताजदारे मदीना, आज तुम्हारी उम्मत पर फिर से लकवा आ चुका है, फालिज का असर है, सोचो विचार पर लकवा है, अमल पर लकवा है और फिक्रों पर लकवा आया है। मेरे अजीजों, इस लकवे और फालिज का एक इलाज है, लगाओ आवाज उसी ताजदारे मदीना को जो हाथ लगा करके भी लोगों को सही सलामत खड़ा कर देता है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये अताए मुस्तफ़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों ने आज हो सकता है
ये महसूस करना छोड़ दिया कि हमारा कौन है, हमारा कौन है। मैं तुम्हें बताता हूं, सच बताऊं, कभी कभार आपको मायूस किया जाता है, मायूस किया जाता है, मुसलमानों अब तुम्हारा कौन है। सही मानों में तो कोई लीडर भी नहीं मिलता, कोई तुम्हारे पास बड़ी ताकतें नहीं हैं, तुम्हारे पास सियासी शऊर रखने वाले नहीं, तुम्हारा मुस्तकबिल का फैसला करने वाले नहीं। मेरे अजीजों, ये आज ही नहीं, हर जमाने में हमारे साथ होता रहा। लेकिन एक बात मैं बताऊं, तारीख की झरोकों में जाओ, अंसार और मुहाजिरीन दो जमातें सहाबा की, बड़ी प्यारी बात है। अगर इस पर यकीन हो गया तो आप पूरी जिंदगी शौक से गुजार लोगे। क्या है वो चीज? अंसार और मुहाजिरीन। अंसार उन सहाबा को कहते जो मदीने में रहते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उन्होंने सपोर्ट किया था जब हुजूर तशरीफ लाए थे, वो मदीने के सहाबा थे। और मुहाजिरीन उन सहाबा को कहते हैं जो हिजरत करके मदीने में आए थे। दोनों को हुजूर ने भाई भाई बनाया था। लेकिन एक मकाम ऐसा आया कि एक गज़वे से वापस आने के बाद, एक जंग से वापस आने के बाद जो माले गनीमत मिलता है सहाबा में तकसीम किया जाता था। जो भी जिहाद में गए सबको तकसीम किया जाता था। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस से मैं अर्ज कर रहा हूं, सहाबा कराम में वो माल बराबर तकसीम किया जाता था। लेकिन इस बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम किया तो मक्का से हिजरत करके आए हुए लोगों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया और मदीने के अंसार जो सहाबा थे उनको कम माल मिला, माल कम गया। मुहाजिरीन को माल ज्यादा मिला, अंसार को माल कम मिला। ये माल ऐसा है कि लोगों में चेमेगोइयां शुरू हो ही जाती हैं। सहाबा इकराम में ये बातें आ गई। कुछ लोग बोलने लग गए मदीने में कि रसूलुल्लाह ने अपने गांव वालों को ज्यादा दे दिया, हम मदीने वालों को कम कर दिया। ये बातें फैलने लगी, जगह जगह जब बातें फैली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये बात पहुंची कि अंसार में ऐसी बातें चल रही हैं कि आपने मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा तकसीम किया है और अंसार को कम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार सहाबा को बुलाया। मेरी गरज क्या है सुनो, मैं किस वजह से इस बात को, इस हदीस को जिक्र कर रहा हूं। सारे अंसार को एक टीले पर जमा किया और उनसे पूछा, मैंने सुना है कि तुम में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि मैंने मक्का वालों को माल ज्यादा दे दिया, तुमको कम किया। अंसार ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। उसमें हजरत साद इब्न अबी उबादा थे, उन्होंने कहा, हाँ मेरे आका, ऐसी बातें अंसार में चल रही हैं, मदीने में चल रही। अब सुनो मेरे अजीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमाले मोहब्बत में आ गए और अंसार को मुखातिब करके फरमाने लगे, ए अंसार, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि तुम्हारे पास आज जो ईमान की दौलत है अल्लाह ने वो मेरी बदौलत अता किया। जब मैं आया था तुम गुमराह थे, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। अंसार ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ईमान आपकी बदौलत मिला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झगड़ों में रहते थे, एक दूसरे के कत्ल के ख़्वाह होते थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें अमन की जिंदगी दी। अंसार ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम आज भाई भाई हैं, वो आपकी बदौलत। सारे सवालात के बाद जो मेन नुक्ता है, जो पॉइंट है, जो मुझे अर्ज करना था, सुनो। मेरे आका फरमाते, ऐ अंसार, ये नए हिजरत करके आए हुए लोग थे, उनका यहां कुछ था नहीं, मैंने उनको माल थोड़ा ज्यादा दे दिया। क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि वो सारी दुनिया ले जाएं और तुम अल्लाह के मोहम्मद को ले जाओ, तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ? मक्का वाले मुहाजिरीन सारा माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ। अंसार साहबा कहते हैं, हम में इतना जोश आया, इतना जोश आया कि खुशी के मारे लोग रोने लग गए, उनकी दाढ़ियां भीग गई। कहा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अल्लाह का रसूल हमारे पास है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दिन ये मैसेज दिया, दुनिया अगर तुमसे रूठती है, दूसरों के पास जाती है, तो जाने दो, तुम हमेशा इस बात का फख्र करना, उनके पास सारी दौलत है लेकिन ताजदार मदीना हमारे पास है। हुजूर की मोहब्बत ये सबसे बड़ी दौलत है मियाँ आपके पास। अगर ये एहसास भी हो, शौक से जियोगे, खुशी से जियोगे। आप ये ना देखना कि कितने लीडर हमारे के साथ खड़े हैं, कितनी सियासत हमारे साथ हो सकती है, कितने पैसे वाले हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। कारून, फिरौन, शद्दाद, हामान सब खड़े हो गए लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। हाँ,
इतना फख्र कर सकते हो कि रसूल पाक का एक अदना गुलाम भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब, जिंदगी कामयाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता की बात मैं इसलिए कर रहा था कि शायद ये सोचना उम्मत ने बंद कर दिया, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, नौजवानों ने, कि अब हमारा उस दरबार से क्या हो सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तुम उम्मत उसी दरबार के हो, उसी रसूल के गुलाम हो। आला हजरत ने कितनी प्यारी बात सिखाई है, कैसे सिखाया। गुनहगार हैं, जैसे भी हैं तैसे भी हैं तो उसी नबी के ना। तो जब याद आए तो यूं अर्ज करना, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके। या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें? तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने? या रसूल अल्लाह, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? या रसूल अल्लाह, हमारा अकीदा तो ये है, हमारा अकीदा तो ये है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। उस नबी पाक की जात ही ऐसी आला है कि वो अपनी उम्मत को आवारा कभी नहीं छोड़ सकते, अपनी उम्मत को यतीम और लावारिस नहीं छोड़ सकते। क्या आपको अंदाजा है कि उस नबी पाक तक हमारी खबरें नहीं पहुंचाई जाती हैं? हर जुमेरात हमारे अहवाल पहुंचाए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हर शबे जुमा, जुमेरात जैसी आती है, फरिश्ते पूरी उम्मत के अहवाल लेकर के आते हैं। और हुजूर फरमाते, मैं हर एक को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं। तुम्हारे हफ्ते भर के काम हुजूर तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन आज भी जानते हैं, आज भी 14 सदियां गुजर गई मेरे आका को अपनी कब्र पाक में जाकर, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया, जब वो अपने उम्मत के बुरे हाल सुनते हैं फरिश्तों से कि फला ये कर रहा था, फला ये कर रहा था, मेरे आका गम की हालत में आते हैं। हुजूर को गम होता है, तकलीफ होती है, और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं उस उम्मती के लिए। और जब अच्छे अमाल पेश किए जाते हैं तो मेरे आका को खुशी महसूस होती है। ए मुसलमानों, आप क्या समझते हैं कि रिश्ता टूट गया है, ख़त्म हो गया है? हर हफ्ते हमारे अमाल पहुंचाए जाते हैं। मैं उन नौजवानों से पूछता हूं जिन्होंने ताश के पत्ते, शराब की बोतलों पर अपनी ज़िंदगियां आबाद करनी शुरू कर दी, रात की तन्हाई में गंदे फिल्में और पूरी रात भर अय्याशी में बेपनाह आज लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती मैं देख रहा हूं। आपको अंदाज़ा है, आप कहीं नुक्कड़ पर बैठ करके गंदे काम कर रहे थे, किसी ने आकर कहा, बेटा यहाँ क्या कर रहा है, तेरे बाप को बता दूं? आप उसके हाथ पकड़ लेंगे, भैया माफ़ कर देना, अब्बा को मत बता देना, मेरी माँ को मत बताना, बाप को मत बताना, तुम्हें इतना एहसास है बाप को बताऊंगा तो तकलीफ उसको ज़्यादा हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, जब फरिश्ते तुम्हारे बुरे आमाल नबी को पहुंचा रहे होंगे, हुजूर को बता रहे होंगे, मेरे आका के दिल पर क्या गुजरती होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या महसूस फरमाते होंगे तुम्हारे मुताल्लिक, जो कब्र में जाने के वक्त भी रब्बी हबली उम्मती कहते रहे और अपने रात की दुआओं में तुम्हारी बख्शिश का सवाल करते रहे, और मेराज के वक्त में भी अपने रब से तुम्हारी बख्शिश का सवाल करते रहे। उस उम्मत को आज इस हालत में देखकर मुझे भी दर्द होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब तक हम तकलीफ वाले ही अमाल पेश करते रहेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को ठेस पहुंचाने वाले अमल कब तक करते रहेंगे? अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं एक बात अर्ज करूं आपको, वो इतने गैरतमंद और मेहमान नवाज रसूल हैं हमारे कि कभी किसी को मायूस और नाउम्मीद नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते, मैं एक बार मदीने पहुंचा, मेरे पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे, पैसे कुछ भी थे नहीं, और भूख इतनी शिद्दत की लगी थी, मांगूं तो किससे मांगूं, शर्म और हया भी थी, भूख लगी थी। मैं मदीने में कुछ खरीद कर खाने जैसी कैफियत में नहीं था। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती हुई गर्मी थी। मस्जिद नबवी में आया, मिंबर के सामने, हुजूर का जो मिंबर है, मिंबर के करीब में खाली था, तो मैं वहाँ बैठा, हुजूर की तरफ तवज्जो किया और कहा, या रसूल अल्लाह, भूखा हूँ लेकिन आप ही का मेहमान हूँ, पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ मदीने में आकर किसी और से सवाल करूँ तो मुझे जेब भी नहीं देता। बादशाह के दरबार में आकर किसी गुलाम से पूछा जाए,
ये कहते हुए अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैं सो गया, मेरे ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हाथ में शहद और एक हाथ में रोटी लेकर आए। कहा इब्न मुबारक तू हमारे शहर का मेहमान है, ये ले, ये मीठी ग़िज़ा है, खा ले। इब्न मुबारक कहते हैं मैं रोटी को शहद में लगाकर खाता रहा, ख्वाब में, नींद में मैं खाता रहा, मज़े लेकर खा रहा था। इतनी मिठास और इतनी लज्जत उस ग़िज़ा में थी, नरम मुलायम रोटी थी और शहद कमाल का मीठा। लेकिन अचानक असर की अजान होने लगी और किसी ने मुझे पैर खींच करके उठा दिया कि असर का वक्त हो चुका, अजान हो रही है और तू यहां मस्जिद में सोया पड़ा है। इब्न मुबारक कहते मैं झटके से उठा तो देखा मेरे हाथ में अभी आधी रोटी और शहद बाकी भी था। वो अगर नवाजने पर आए तो सिर्फ ख्वाबों में नहीं, हकीकत में नवाजते हैं। मेरे अजीजों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसे क्या नहीं मिला। इमाम अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं मक्का मुकर्रमा का एक ऐसा शख्स था जिसकी लोग बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उसका इंतकाल हुआ तो उसका एक ही बेटा था। जब इस शख्स का इंतकाल हुआ तो चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बिगड़ गया। बेटे ने, जवान बेटे ने जब देखा बाप का चेहरा बिगड़ा है, उसने जल्दी से कवाड़ लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। कहा कोई मेरे बाप की लाश देखेगा तो क्या करेगा। और अब क्या किया जा सकता है, मरे हुए आदमी का चेहरा जब बिगड़ जाए। चादर डाल दिया, छुपा दिया, घर वालों को समझाया कि किसी को बताना मत। अब फिर रोते रोते बैठा रहा। आखिर में ये फैसला किया कि घर में ही एक गड्ढा खोदूंगा, यहीं अपने बाप को दफन करता हूं, इसलिए कि अगर लोगों को बुलाऊंगा लोग देखेंगे, बात बढ़ती जाएगी। इतना भयानक चेहरा बना है, बिगड़ गया है मौत के बाद। मुसलमानों इस बात से डरो, अल्लाह का गजब होगा तो चेहरे फेर दिए जाते हैं। ये तो रब तबारक व तआला का एहसान है कि 1000 गुनाहों के बाद भी वो पर्दा डालता है और उम्मत मुस्तफ़ा को जलील और शर्मिंदा होने नहीं देता। लेकिन कभी कभार मौला ताला का गजब हो गया तो चेहरे किबले से भी फेर दिए जाते हैं और मस्क कर दिए जाते हैं। उस शख्स के साथ जब ऐसी कैफियत हुई, अब उसके बेटे ने यह फैसला किया कि इसे यहीं दफन कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। वो कहता है कि अचानक मेरे घर के पीछे वाले दरवाजे की चटखनी गिरी और दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग मेरे घर में दाखिल हुए, चेहरे पर चादर और वो सफेद लिबास में थे। सीधे वो मेरे बाप की लाश के पास आए, चादर हटाया, उसके चेहरे पर हाथ फेरा, थोड़ी देर रुके रहे, कुछ कहते रहे, उसके बाद चादर उड़ा दी और मेरे पास आया। कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों रोता है। कहा आपने देख तो लिया, मेरे बाप का चेहरा मौत के बाद बदल गया है, पता नहीं अब मैं कैसे लोगों को बताता, और आप इस तरफ कहां से आ गए मुझे पता नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि सर भी नहीं उठाया और बोलता चला गया। आने वाले बुजुर्ग ने कहा ए बच्चे उठकर देख, तेरे बाप का चेहरा सही सलामत ही तो है। वो नौजवान कहता है मैं उठ कर के अब की बार चादर हटाया तो देखा मेरे बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा, खूबसूरत है, कुछ भी नहीं हुआ। फख्र के साथ ये रक्स करने लग गया। अब तो मैं फख्र से लोगों को बुलाऊंगा, जनाजा उठाऊंगा, गुस्ल कफन भी करूंगा, दफन भी शान से होगा। ये कहता रहा। इतने अरसे में वो बुजुर्ग पीछे की तरफ निकल गए, वो दरवाजे तक पहुंचे। ये दौड़ते हुए जाता है और पकड़ लेता है और कहता है ए आने वाले, आप अल्लाह के फरिश्ते हैं या कोई बुजुर्ग हैं, या किस तरह से आपने मेरे बाप के चेहरे को सही कर दिया, आपकी दुआ की बदौलत अल्लाह ने उसे सही कर दिया। वो आने वाले बुजुर्ग पलटते हैं और कहते हैं अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। मैंने तेरे बाप के लिए जो किया है वो उसकी वजह बताता हूं। उस नौजवान बच्चे से कहने लगे तेरा बाप इसका कोई एक ऐसा गुनाह था जिससे अल्लाह नाराज था और उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने इस पर अजाब की सूरत में ये नाजिल किया। लेकिन जानते हो तेरे बाप की एक अच्छी अदा थी, एक अच्छा अमल था। एक अच्छा अमल यह था कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं पड़ता था। हर रात को इसका मामूल था, जब तक ये 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं भेजता सोता नहीं था। और इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था,
आज वो फरिश्ता मेरे पास आया और कहा, गजब हो गया या रसूल अल्लाह, जो हर रात जिसके दुरूद मैं आप तक पहुंचाता था उसका इंतकाल हुआ और मौला गजबनाक है, नाराज है, उसके चेहरे को मौला ने बदल दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने ये सुनते ही फरिश्ते से अपनी कब्र से तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बिगड़ा हुआ पाया, उसके चेहरे पर हाथ रखकर बारगाहे इलाही में अर्ज किया, मौला करीम तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा अगर सलामत ना रहा तो दुनिया फिर ताना देगी दुरूद पढ़ने वालों को। मौला करीम ने मेरी सिफारिश पर इस बंदे के चेहरे को फिर से पाको साफ किया है, चांद जैसा चमकता हुआ किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। इस वाक़े को भी जिन्होंने नकल किया वो हुजूर पाक की वफात के 400 साल बाद की है। आज भी वो मेरे आका मदद करते हैं, उम्मत की दस्तगिरी करते हैं। शर्त इतनी ही है कि पुकारो तो दर्द से पुकारो, ईमान के साथ तो पुकारो, एक बार उनके हो करके तो देखो। अगर उस मुस्तफ़ा ने तुम्हारा हाथ ना थामा तो फिर पूछना, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें रऊफ और रहीम भी बनाया है और उन्हें मालिको मुख्तार बना करके भेजा है। आला हज़रत ने हमें यूं ही नहीं सिखाया था कि जो कुछ पूछना है वो दरे मुस्तफ़ा में पूछो। क्यों? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन्होंने सवाल किया उन्हें मिला भी है, अता भी होता रहा है। आज इसी बात की जरूरत है कि उस मुस्तफ़ा करीम के दरबार की तरफ पलट आए हैं, अपने हालात, अपने गमों की दास्तान उसी दरबार में सुनाए। कुछ ना कुछ हल तो आएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। आप अंदाजा कर सकते हैं, वक्त का इमाम जिसको पूरी दुनिया मुजद्दिद इस्लाम कहे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखता हो, 55 उलूम व फनून पर महारत रखता हो, दुनिया के हर नशेब व फराज को जानता हो, बड़े बड़े साइंसदानों के दांत खट्टे कर सकता हो, वो इमाम अहमद रजा जब कभी किसी मामले में पेचीदगी में फंस जाए और तकलीफ में मुब्तला हो तो न डॉक्टरों की तरफ, न अमीरों की तरफ, न खलीफों की तरफ, न बादशाहों की तरफ, बल्कि पुकारता था तो ताजदार मदीना से यूं कहता था, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफी व नाफी हो तुम, वाफी व काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफूवो गफूर, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफूवो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाह मुस्तफा में बार बार अरीजा करना वक्त का इमाम ये बताता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारा हल हुकूमतों की तरफ से नहीं मिलेगा, उस दरे मुस्तफ़ा को एक बार पुकार कर देखो, वो इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे, फिर तुम बाद में ये पुकारने पर मजबूर हो जाओगे, ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दी। वो कहां कहां नहीं आते हैं, किस किस जगह बुलाया नहीं गया और कहां कहां नहीं आए। मेरे अजीजों, सादतुद्दारैन में लिखा हुआ है एक गरीब शख्स की बात, मैं समेटता हूं गुफ्तगू को। एक गरीब शख्स था, कर्जों में मुब्तला और परेशान हाल था, कई लोगों से कर्ज लिया था, दे नहीं पा रहा था, तो जितने कर्जदार थे उन्होंने सबों ने जाकर काजी की बारगाह में मुकदमा दायर कर दिया। काजी इस्लाम जज हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया इस गरीब को, कहा कि इनका 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 सबका तूने कर्जा लिया, अदा कब करेगा? उसने कहा कि हुजूर मुझे मोहलत दे दे।
काजी इस्लाम ने कहा बहुत मोहलत हो गई, अब 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर 3 दिन के अंदर तूने इनका कर्जा नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात, एक मकरूज आदमी जिसके छोटे बच्चे बीवी हों और कर्ज अदा करने की ताकत ना हो, काजी इस्लाम ने ऐसी धमकी दी कि 3 दिन का टाइम है। वो रोते हुए बाहर निकला, अब कहाँ से पैसे जमा करूं, कैसे कर्जा अदा करूं। बीच रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उसको रोते हुए देख करके उस बुजुर्ग ने पूछा क्या आफत आ गई तुझ पर। उसने कहा बात हकीकत में ऐसी है कि मैं कर्जा ले लेकर परेशान हो गया, अब कर्जदारों ने कोर्ट में मुकदमा भी कर दिया है, जज का काजी का फैसला आ गया, 3 दिन के अंदर अगर अदा नहीं किया तो मुझे जेल में डाला जाएगा। उस बुजुर्ग ने कहा अब भी तेरे पास वक्त है, एक काम कर, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता तो अपने घर में जा, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़, उनको पुकार, हो सकता है वहां से मदद हो जाए। डूबते को तिनके का सहारा। वो आया, रात में बैठकर रो रो करके मेरे आका को याद करने लगा। जब कभी कोई गमों में निढाल होता है तो रोना आ ही जाता है। तकलीफ से जब पुकारा और दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया तो वो बंदा कहता है ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और पूछा तेरी क्या मजबूरी है। उसने कहा छोटे बच्चे हैं, बीवी है, कर्जा लिया था लेकिन अब अदा नहीं कर पा रहा हूं। काजी ने मुझे धमकी दी है, 3 दिन की मोहलत दी है, अगर मैं ये कर्जा वापस नहीं किया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते? कहा घबरा मत, सुबह जब उठना तो शहर में जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर मेरा चाहने वाला है, मेरा एक आशिक है, वो मुहिब्बे सादिक है, उसके पास जा, तुझे जितने माल की ज़रूरत है उससे कह देना मैंने तुझे भेजा है, वो तुझे माल दे देगा। कौन कह रहा है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में गुलाम गरीब को कह रहे। अब इस गरीब ने ख्वाब में ही मेरे आका से पूछ लिया या रसूल अल्लाह, अगर जा कर के मैं उस वजीर से कहूं कि मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है और अगर वो ये कह दे कि नबी की बात करता है, क्या तेरे पास प्रूफ है, तेरे पास क्या सबूत है कि अल्लाह के नबी ने तुझे भेजा है? मैं क्या सबूत दूंगा? सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो तुझसे कोई प्रूफ पूछे, कोई दलील मांगे तो इतनी बात कह देना, ए वजीर तू रोजाना रात में सबसे छुप कर हुजूर पाक पर 1000 बार दुरूद पढ़ता है। सूरज निकलने से पहले पहले सारे लोगों से छुप कर तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात तू भूल गया और सो गया, 1000 बार दुरूद नहीं पढ़ सका, थक करके सो गया, जा इतनी बात उसको सुना देना, इसलिए कि ये राज है मेरे और उसके बीच में। ये गरीब सुबह उठता है और उस बादशाह के वजीर के पास पहुंचता है। वहां जाने के बाद अंदर मुतालबा करता है कि हुजूर मैं आपके पास एक हाजत ले आया हूं, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, मुझे चंद माल की जरूरत है। उस वजीर ने कहा मियाँ जो मांगना है मांग लो, अल्लाह के नबी ने भेजा, ये कैसी बातें कर रहे हो? उस फकीर ने, गरीब ने कहा हाँ अल्लाह के नबी ने भेजा और ये बताकर भेजा कि तुम अपने बीवी बच्चे और सारी दुनिया से छुप कर सुबह सूरज निकलने से पहले पहले हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल की रात पढ़ना भूल गए और सो गए। इतनी बात सुनते ही वो कुर्सी से उछल पड़ा और कहा ये बात आज तक ना मेरी बीवी जानती है ना मेरे बच्चे जानते हैं, अगर तुझे खबर हुई तो यकीनन मुस्तफ़ा ने ही दी होगी। और उसके बाद वो रक्स करने लगा, कहा मैं कामयाब हो गया, ए आने वाले बंदे तू मेरे लिए बशारत लेकर आया है, तू मेरे लिए खुशखबरी ले आया है, मेरा सारा खजाना तेरे लिए है, मेरी सारी दौलत तेरे लिए है। वो गरीब कहने लगा नहीं मुझे जरूरत की चीज दी जाए। उस वजीर ने कहा बात दर हकीकत ये है कि सिर्फ तू अपना माल लेने नहीं आया बल्कि मुझे बरसों मेरी मेहनत का सिला देने आया है कि मुस्तफ़ा करीम ने अगर तुझे भेजा है, अब यकीन हो गया कि मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंच भी रहा था, मेरे आका सुन भी रहे थे, तुझे जितने माल की जरूरत है ले जा। उसने माल से नवाजा, दौलत से नवाजा। अब ये फकीर आता है, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, ये आया माल दौलत लेकर काजी साहब के पास आया, अदालत में पहुंचकर कहा उन सारे कर्जदारों को बुलाइए, कर्जखाओं को, जिनका जिनका कर्जा मेरे ऊपर था मैं सबका अदा करने के लिए तैयार हूं। वो सारे कर्जखा जमा हुए, अब ये कर्जा देने के लिए सीना चौड़ा करके बैठा है, इसलिए कि माल भी है, पैसा भी है, सब कुछ है आज। लेकिन काजी इस्लाम ने इससे कहा तू बैठ जा,
आज बैठ जा, तू कर्जा अदा नहीं करेगा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। इस फकीर और गरीब ने कहा, अभी कल की बात है, आप धमकी दे रहे थे, 3 दिन का टाइम दिए थे, अगर कर्जा वापस नहीं किया तो जेल में डाल दूंगा, और आज आप मेरा कर्जा अपनी जेब से देने की बात कर रहे हैं। काजी इस्लाम ने कहा, कल तक मैं तुझे नहीं पहचानता था, रात जब गया मेरे आका की जियारत की और आका ने तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया, ए काजी तेरे पास दुनिया की बड़ी दौलत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मेरे मुस्तफ़ा से मैंने जन्नत की बशारत सुनी है, लिहाजा तू अपना कर्जा ना दे, मैं अपनी जेब से तेरा कर्जा अदा करूंगा। काजी इस्लाम ने कहा, जब ये मकरूस और काजी के दरमियान बहस हो रही थी, मैं दूंगा, जितने कर्ज खा वो बैठे हुए थे वो सब उठ गए और कहा, काजी इस्लाम आप गवाह हो जाएं, हमने सबों ने इसका कर्जा माफ कर दिया, अब जिंदगी में इसे जब भी जरूरत है वो आकर के ले जाए। इसने पूछा, कल तक तो तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया था, मुकदमा कर दिया, आज इतने चौड़े हो गए, तुम्हारे हाथ फिर से नवाजने की बात करते हो। उन सबों ने कहा, कल तक हम तुम्हें नहीं पहचानते थे, आज जब हमने देखा तुझे भी नबी ने नवाजा, इस काजी को भी नवाजा, तो हम क्यों महरूम रहे। तेरी मदद करके मुस्तफ़ा के दीदार से हम भी मुशर्रफ होना चाहते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ात, यही तो बात है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उस करीम आका का हाल यही है मुसलमानों। आज भी अगर उस मुस्तफ़ा करीम की तरफ तुमने चेहरा फेर कर लिया, वो आज भी उसी तरह नवाजेंगे जैसे कल नवाजा करते थे, आज भी वो तुम्हारी पुष्ट पनाही करेंगे। हमने एक दो नहीं कई लोगों के वाकयात पढ़े, जिन पर लोगों ने जुल्म ढाए, मुसीबतें ढाई, और उन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया। मेरे आका उनके पास तशरीफ लाए और उन्हें सुकून भी बख्शा। इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त के बादशाह ने कोड़े मारने के लिए हाथ जंजीरों में बांध दिए, नंगी पीठ पर कोड़े मारा जाता था, तहबंद थी और सिर्फ लुंगी बंधी हुई रहती। जब एक बार का मौका है, आपकी पीठ पर कोड़े मारने वाला जल्लाद कोड़े मार रहा था, तहबंद खुल रही थी, लुंगी खुल रही थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या आज मैं नंगा हो जाऊंगा, क्या आज मैं बेसतर हो जाऊंगा। इतना आपका ख्याल आया कि गैब से 2 हाथ आए और उनकी तहबंद को पकड़ लिया, उनकी तहबंद को मजबूती से बांध दिया। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्कुराने लगे, जो रो रहे थे अब हंसने लगे। अब जल्लाद से कहने लगे, अब और खुशी से मार और कोड़े मार, जो तेरी सजा है वो पूरी कर। वो जल्लाद रुक गया, पूछने लगा, अहमद बिन हम्बल ये क्या मामला है, अभी थोड़ी देर पहले तुम रो रहे थे, तुम्हारी तहबंद गिर रही थी, अचानक ये मजबूत हुई और तुम हंस रहे हो, क्या बात है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्कुरा कर कहा, तू अपना काम जारी रख, जिसके नाम पर कोड़े खा रहा था वो चेहरा सामने मौजूद है, जिसके लिए मुसीबतें उठाई। मेरे अजीजों, आशिकों की जिंदगी का हाल यही है। आप ना घबराओ, आप परेशान ना हो, वो कल जिस तरह अपने गुलामों के साथ थे, आज भी अपने गुलामों के साथ हैं। हमारा अकीदा तो यही है, हमारे बुजुर्गों ने हमें महफिलों में भी यही सिखाया है कि वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हमारी महफिलों की जान भी यही होती है कि मेरे नबी हमारे साथ हैं, मेरे आका की मदद हमारे साथ है। ऐ मुसलमानों, मैं उस दरे पाक से तुम्हारे रिश्ते जोड़ना चाहता हूं जो तुम दर दर की ठोकरों पर आज मजबूर हो गए, लोगों के पास हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि तुमने हाथ किसी और जगह फैलाए जहां लोग दे करके ठुकराएंगे, दे करके एहसान जताएंगे और दे करके लोगों को गिनवाएंगे। काश उस दरबार में मांगा होता जिनकी शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। ये मेरे आका की शान है। मांगने वाला मांगता भी था और दे करके मेरे आका फिर उसे दुआओं से भी नवाजते थे। जा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे खुश रखे। एक सहाबी अपने घर से निकलते हैं, आते हैं दरबार मुस्तफ़ा में, क्या नीयत लेकर, उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, मगफिरत की दुआ करवा लूंगा और गरीबी बहुत ज्यादा है, तंगदस्ती बहुत ज्यादा है, ये भी दुआ करवा लूंगा, माँ बाप की मगफिरत हो जाए, गरीबी मेरी हट जाए।
जाए। लेकिन जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, असर की नमाज हो चुकी थी, सहाबा घेर कर बैठ गए थे, बड़े बड़े सहाबा सामने थे। ये सहाबी कहते मेरे सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, मैं दूर खड़ा रहा। मगरिब की अजान हो गई, नमाज पढ़ा हुजूर की इक्तिदा में। अब नमाज के बाद मुझे बात करनी थी, लेकिन फिर मामला ऐसा आया, बड़े बड़े सहाबा हुजूर के अतराफ बैठ गए, सब अपने अपने सवालात करने लगे। ये गरीब सहाबी कहते मैं दूर खड़ा रह गया, मुझे बात करने की हिम्मत ना हो सकी। इशा की अजान हो गई, नमाज हो गई। नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बैठते नहीं, अपने हुजरे की तरफ चले जाते थे। इशा के बाद जब मेरे आका हुजरे की तरफ जा रहे थे, अपने दौलत कदे की तरफ जा रहे थे, ये गरीब सहाबी कहते हैं मैं हाथ बांधे पीछे पीछे चलने लगा, कहीं मौका मिल जाए तो उस रहमत आलम से अपनी शिकायत तो पेश कर दूं, अपना मुद्दा तो रख दूं। मेरे आका अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे और पलट करके देखा, एक गरीब सहाबी पीछे खड़े हैं। मेरे आका ने पलटते ही यूं कहा, जा अल्लाह तेरे माँ बाप की मगफिरत करे और तेरी गरीबी को मौला दूर कर दे। वो सहाबी कहते हैं मैंने अभी कहा भी नहीं था, पूछा भी नहीं था, जिस चीज की तमन्ना लेकर आया मेरे मुस्तफा ने वही दुआओं से नवाजा, उन्हीं दुआओं से नवाजा। मेरे आका की ही ये शान है, जो चुप रहा उसकी भी सुनते हैं, जो बोला उसकी भी सुनते हैं। वो बेजुबानों की बोलियां जानने वाले नबी उसकी तरफ क्यों नहीं मुतवज्जे होते? आज उस रहमत आलम से क्यों अपने मुद्दे नहीं रखते? एक हिरन जब किसी शिकारी के जाल में फंस जाए और तमन्ना करने लगे कि कोई मददगार मेरा आ जाए, मेरे मुस्तफ़ा वहां पहुंच जाए और उस शिकारी से कहें इस हिरन को छोड़ दे, या अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। मेरे आका की सिफारिश पर हिरन को छोड़ा गया, दूध पिलाकर बच्चों को वो वापस आ गई। बताओ मेरे अजीजों, हिरन ने आंखों में आंसू रखे थे अपने बच्चों की जुदाई के, मेरे आका को वो गवारा ना हुआ, उस जानवर की मदद किया। एक बार आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हैं, मस्जिद नबवी में बच्चे के रोने जैसी आवाजें आने लगी। ये आवाज किस बात की थी? हुजूर अपने हाथ में लकड़ी लेते थे, असा लेते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब मिंबर बन गया, मेरे आका ने उस लकड़ी को मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और उसके बाद हुजूर खुतबा छोड़ करके उतर आए। जब बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आई, हुजूर खुतबा छोड़कर नीचे आए और चल करके जाकर उस लकड़ी को उठाया, अपने सीने से लगाया, कानों से लगाया, फिर आकर खुतबा मुकम्मल किया। सहाबा ने पूछा आका ये क्या था? मेरे आका फरमाते हैं तुम्हें पता है मस्जिद में जिस बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी, ये कोई और नहीं, ये मेरी वो लकड़ी रो रही थी जिसको मैं हाथ में पकड़ा करता था। क्यों रो रही थी? इसलिए कि नबी पाक की जुदाई के गम में। मुस्तफा अब तक आप हाथ में रखते थे, अब आपने मुझे छोड़ दिया, लकड़ी मुस्तफा की जुदाई में रोने लगी। मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझे देखा ना गया। मैं खुतबे से मिंबर से उतर आया और उसको उठाकर सीने से लगाया, कानों से सुना। वो लकड़ी बेजुबान, हम में से कोई नहीं जानता कि लकड़ी की जुबान क्या होती है, मगर वो ताजदार मदीना उसकी आहो बुका को भी सुनते हैं, उसके आहो फुगा को भी सुनते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम सुबह शाम मेरे नबी के नाम लेवा हो। काश एक बार हुजूर पाक की बारगाह में सच्चे दिल से कह देते, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। मुस्तफा करीम के दरबार में अगर एक बार कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। एक बात याद रखना है मुसलमानों, मेरी तकरीर का खुलासा, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि उनसे फिरोगे तो पूरी दुनिया तुमसे फिर जाएगी, उनसे फिरोगे तो हर शय तुमसे छीन ली जाएगी, और सिर्फ दुनिया ही नहीं, हर घड़ी हर जगह वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार। एक सहाबी हुजूर के पास आए, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह क़यामत की भीड़ भाड़ में अगर मैं आपसे मिलना चाहूं तो कहाँ मिलूं, कहाँ मिलूं? जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? 3 जगह ऐसी बताए जहां उम्मत बड़ी परेशानी में होगी। उन्हीं जगहों पर मेरे आका ने अपना पता बताया, कहा कि देखना पहले नंबर पर हौज़े कौसर पर मैं मिल जाऊंगा, अपने प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूं। प्यास की शिद्दत ऐसी होगी कि हलक के अंदर से अंतड़ियां निकलने आ जाए। प्यास की शिद्दत महशर के मैदान में बहुत सख्त होगी। कई लोगों के भेजे पक करके कानों से बाहर आ रहे होंगे,
ऐसी शिद्दत की प्यास में हौज़े कौसर से मेरे मुस्तफ़ा पानी पिला रहे हूं। ये वो मकाम है जहां मेरे आका ने अपना पता बताया, यहां मुझे देख लेना। दूसरे नंबर पर फरमाते अगर मैं वहां ना मिलूं तो जहां मेरी उम्मत के आमाल तोले जा रहे हैं मीज़ान, वहां मुझे देख लेना, वहां मिल जाऊंगा। वो हर घड़ी अपनी उम्मत की मदद में है। प्यासे हों तो हौज़े कौसर पर, मीज़ान अमल में कभी तुम्हारे बुराइयों का पल्ला भारी हो जाए, मेरे आका अपनी तरफ से कुछ न कुछ रख करके नेकियों का पल्ला भारी करते जाए। अपनी उम्मत की मदद में है, अपनी उम्मत की मदद में है। फरमाते हैं अगर मैं वहां भी ना मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है जिस पर चलते चलते कई लोग गिर जाएंगे, कई लोग जहन्नम में गिर जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस पुल के करीब खड़े होकर मेरे उम्मतियों के गुजरने की दुआ कर रहा हूँ, सही सलामती से गुजर जाऊँ। रब्बे सल्लिम, ये हुजूर पाक की सदाएं होंगी। आला हज़रत ने यही तो कहा है कि रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़ुदा का साथ हो। मेरे अजीज़, तीन वो मकामात मेरे आका ने बताए जहां उम्मत की मदद ही कर रहे हैं, उम्मत की मदद ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इमाम वक्त ने जो कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उस नबी पाक से ज्यादा तुम्हारा दर्द समझने वाला कोई और है? तुम 5 साल में एक मर्तबा हाथ फैलाने वाले के पीछे जय जय करते घूमते हो, तुम उस पर अपनी जिंदगियां, अपनी रातें, अपने दिन लुटाने को तैयार हो, जबकि ये तुम्हारी कसम पुरसी में तुम पर हाथ रखने को भी तैयार नहीं। आज हालात हमारे ऐसे नहीं हैं, जिनको हमने कुर्सियों तक पहुंचाया है वो पार्लियामेंट में बैठ करके अय्याशी तो कर रहे हैं, मुस्तफा की शान में गालियां देने पर एक लफ्ज भी इनकी जुबान से नहीं निकलता, नहीं निकलता इनकी जुबानों से। क्यों? मेरे अजीजों, तुमने नबी पाक की अजमत और मोहब्बत पर फैसले नहीं किए, दुनियादारी में फैसले किए। आज भी मैं बताऊं, तुम्हारे दर्दों का अगर कोई दरमानदा है, कोई दुखी दिलों का सहारा है, तो कोई नेता नहीं, वो सिर्फ ताजदार मदीना है। हमारा दर्द अगर हकीकत में कोई समझता था और समझता है, वो मेरा मुस्तफा है। तुम्हारा रोना उनको देखा नहीं जाता, तुम्हारा बेकरार होना उन्हें नहीं देखा जाता। आपको पता है मलकुल मौत जब मेरे आका की रूह कब्ज करने आए थे, नज़ा का वक्त था, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से क्या पूछा था जानते? मेरे अजीजों, मौत के वक्त यहां बाप बेटों को भूल जाता है, बीवी शोहर को भूल जाए, मां अपने बच्चों को भूल जाए। नज़ा और सकरात की शिद्दत बहुत सख्त होती है, दुनिया को सब फरामोश कर जाता है इंसान, कुछ नहीं याद होता कि कौन सामने खड़ा है। कुर्बान जाओ उस मदीने वाले की जात पर। मलकुल मौत जब आए रूह कब्ज करने के लिए, तो सवाल क्या किया जानते? मलकुल मौत से पूछते मेरे आका, ए इज़राइल, ये जो सकरात और नज़ा का दर्द है, क्या ये मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कौन है जो तुम्हारे दर्दों का एहसास रखता है? कौन है जो बेकसों का सहारा है? आपने सारी चीजें देख ली मेरे अजीजों, उसके बावजूद उससे अगर मुंह फेरते हो तो कमाल की नाइंसाफी करते हो। ऐ नौजवानों, अगर आज तुम्हें दुनिया की कोई हसीना अच्छी लगती है और उस पर तुम जान लुटा देते हो, चंद दिनों के बाद तुम्हें भी कब्र में जाना है, और सामना किसी हसीना का नहीं, उसी हुस्न मुस्तफ़ा का करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, क्या ये यकीन है या नहीं? हर एक मुसलमान जानता है कब्र में फरिश्ते 3 सवालात करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और उन्हें दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब तीसरा सवाल फरिश्ते करेंगे ना, मेरे आका कुछ लोगों से अपना मुंह फेर लेंगे और फरमाएंगे, हुजूर पाक फरमाएंगे अपना मुंह फेर करके, कसम खुदा की, उससे कहेंगे खबरदार तू मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि तुझे दुनियादारों के चेहरे अच्छे लगते थे, आज मेरा चेहरा क्यों देखता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा तुम्हें दुनिया में अच्छा नहीं लगता था? उनकी इक्तिदा करने में तुम्हें शर्म आती थी? आज उनके नुकूशे पाक पर अमल करने में आज तुम्हें हया लगती थी? दुनिया वाले क्या बोलेंगे, टोपी रखूंगा, दाढ़ी रखूंगा,
दुनिया ताना मारेगी मुझको, ठीक है इनके लिए जीते थे, जी लो, पहुंचोगे एक दिन कब्र में। तुम्हें खबर नहीं है कि दुनिया ये बांध करके तुम्हें लाएगी अल्लाह की बारगाह में। तुम्हारे नाक में रुई ठोंस कर, कानों में रुई ठोंस कर, पेट पर बांध कर, अंगूठों पर बांध कर, कफन इतनी तेज से बांध कर लाते हैं और फिर इमाम के सामने लाकर रखते हैं। तुम अगर आज नहीं आ रहे यहां पर, एक वक्त आएगा जब ये दुनिया, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पकड़ कर लाएंगे। रूह निकलने की देर है, तुम्हारी मां तुम्हारे घर में रखने को तैयार नहीं। रूह निकलने की देर है, जिन बेटों को तुमने खून पसीने से कमा करके खिलाया, वो बेटे खुद कांधों पर उठाकर लाकर तुम्हें मनो मिट्टी तले दबा करके जाएंगे। और आज तुम्हारे सफेद कपड़ों पर थोड़ी सी गर्द गुबार कोई गिरा दे, आपको बुरा लगता है। एक दिन आएगा लोग सवाब समझकर मिट्टी डाल डाल के जा रहे होंगे। हमारी लाशों पर हर कोई 3-3 मुट्ठी मिट्टी डाल करके जाता है और फिर सवाब समझ कर जाता है। यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। जब हमें जाना है उसी रास्ते पर और वहीं सोना है और उसी चेहरे जहां आरा को, जमाले जहां आरा का मुकाबला करना, सामना करना। तो इसीलिए आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ गैरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। आज ही पकड़ लो उनका दामन, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तुम क्या समझते हो यहां उनसे छुटकारा लेकर मैं इधर उधर भाग लूंगा, घूम लूंगा? कयामत का हाल भी ये है, तुम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक घूमते रहोगे। हर नबी यही कहेंगे, आज हम तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकते। एक ही जात है जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके तुम्हारा बेड़ा पार करती है, वो मोहम्मद अरबी की जात है। सब कहेंगे जाओ उनके पास, सब कहेंगे जाओ उनके पास। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। हुजूर पाक के लिए पूरी कायनात घूम रही होगी। और जब तुम पहुंचोगे मेरे आका के पास, तो मेरे आका ये नहीं कहेंगे कि अब क्यों आ गए, नहीं, सब कुछ खत्म करके तुम दुनिया से वहां पहुंचोगे, तब भी मेरे आका कहेंगे अना लहा अना लहा। आज मैं तुम्हारी सिफारिश ही के लिए बैठा हूं, मैं इसी के लिए बैठा हूं, सजदा करके तुम्हारी सिफारिश करें और रो रो कर मौला की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश का सवाल करें। हदीसों में मिलता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत भी बताई कि क़यामत के मैदान में मेरे कंधे पर एक चादर होगी। हुजूर फरमाते हैं कंधे पर एक चादर होगी। तवज्जो चाहता हूं, ये कैफियत भी मेरे आका ने बताई। और ये चादर कंधे से कभी गिर गिर जा रही होगी और मैं अपनी चादर को संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूंगा, एक हाथ से उम्मती को पकड़ रहा हूंगा, इधर से एक, इधर से एक, जो जो हाथ में आए उसे जन्नत की तरफ भेजे। कौन है हमारे दरमानदा, कौन है हमारा सहारा? मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का खात्मा करता हूँ। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल अपने आंखों में बसा लो। जिन लोगों को ये तकलीफ है, जिन्होंने ये शिकायतें की हैं, हम गुनाह छोड़ना चाहते हैं, छूटते नहीं, हम तौबा करते हैं, बार बार हो जाते हैं गुनाह, उनके लिए एक बड़ा ही कीमिया असर नुस्खा, मुजर्रब नुस्खा मैं बताऊं कि अगर आंखों को आवारगी से बचाना है, बेहयाई से बचाना है और अपने जिस्म को गुनाहों की लत से आजाद करना है, एक नुस्खा है तुम्हारा। आज के बाद जाना तो बिस्तर पर बैठ करके या घर में तन्हाई में बैठकर अहद कर लेना कि ऐ मौला, अब इन आंखों से अब जो कुछ भी करूंगा सिर्फ मुस्तफ़ा के दीदार के लिए जिंदा रहूंगा। मेरे आका को एक बार मुझे देखना है। जब तुम ये तमन्ना कर लोगे, खुद ब खुद तुम्हारे जिस्म में इस्लाह होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कि जो आंखें ये तड़प रखती हैं नबी पाक को देखने की, वो आंखें कभी बेहया नहीं हो सकती और दुनिया का हुस्न जमाल कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, उस नबी पाक को देखने की तड़प पैदा कर लो। ये सारे गुनाहों से छुटकारे का सबसे अजीम नुस्खा है, अजीम नुस्खा है।
और उनकी तलब में तुम्हारी जिंदगी गुजरती जाएगी और फिर वही कहोगे जो बरेली का इमाम कहता था, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। हर दिन एक नई लज्जत, हर दिन एक नई तड़प, हर दिन एक नई उमंग, हर दिन एक नया जोश तुम्हारे अंदर आता रहेगा। ये किस बुनियाद पर आएगा? देखने की वो आस हो, देखने की वो तड़प हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को अपने आंखों में बसा करके तो रखो कि वो देखने में कैसे दिखते थे। जाहिर सी बात है सहाबा से हमें पूछना पड़ेगा रसूल पाक कैसे नजर आते थे, तो हसन बिन साबित कहेंगे व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। जालिम कुत्तों की जुबान से मत सुनना मेरे नबी कैसे थे, उनके आशिकों और फना फिर रसूल से सुनना। मेरे आका की बारगाह में हसन बिन साबित कहते हैं, आपसे ज्यादा हसीन आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया, जैसे आपकी मर्जी और मंशा थी मौला ने उस शान से आपको बनाया है। हसन बिन साबित ने कहा था और शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनी वस्सक़लैनी वल फरीक़ैनी मिन अरबी व मिन अजमी। और सादी शिराजी ने क्या कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने पुकार कर कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। शरफुद्दीन बूसीरी ने अपनी जगह पर कहा, फारसी के शोरा में मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह चु बाजू ये शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम के आशिकों को सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की तड़प कैसी रखते थे, तलब कैसी रखते थे। और पंजाबी मशहूर शायर फना फिर रसूल पीर मेहर अली शाह कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लठ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखे हन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जाने जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शाना तो शाना सब नबिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किते महर अली किते तेरी सना, किते महर अली किते तेरी सना। गुस्ताख अखे किती जा अड़िया मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जब आशिकों ने पुकारा है तो इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका, वही यासीन वही ताहा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वही इकबाल कहता है, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। या रसूल अल्लाह हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। मैं आपको बताता हूं, जालिमों की सुनते हो, इन कुत्तों को भौंकने दो, इसलिए कि मेरा अकीदा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह तुझे अल्लाह ताला ने वरफाना लक जिक्र कहकर बुलंद किया है। अब हमारा अकीदा सुनो। इकबाल कलंदर लाहौरी ने पुकार कर कहा, अब एक ऐसा अजीम शायर मुझे मिला था जिसने मेरे आका के खद्दो खाल को हमारे सामने तस्वीर में बना कर रख दिया है। अगर कभी मेरे नबी पाक को देखने की तलब पड़ जाए तो मैं आपके सामने गुनगुना करके बताता हूँ, उस हुस्ने दो आलम का एक नक्शा तुम्हारे सामने रखता हूँ। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की
अजमत के आलम है। सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोहो कलम है। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां। लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रहा है। खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात है कि असरार जहां खोल रही है। ये दांत ये शीराज़ शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे। ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है। ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। सारे उस शौकाने मुस्तफ़ा ने अपनी जगह पर कहा है, अपनी जगह पर कहा है, लेकिन आखिर में हक उस वक्त तक अदा ना होगा तारीफ मुस्तफा का जब तक बरेली के हस्सानुल हिंद को ना सुनाया जाए, आला हजरत को ना सुनाया जाए। आला हजरत की बारगाह से मैं आप कलाम पेश करता हूं। हस्सान बिन साबित मेरे मुस्तफा से कहते थे, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। जब सहाबी रसूल कहते थे तो हिंदुस्तान का हस्सान पुकार कर कहने लगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आका की बारगाह में हस्सानुल हिंद कहता है। और आला हजरत की बात सुनो, तवज्जो चाहता हूं, मेरे मुस्तफा का अक्स तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, खतो खाल पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, ये जोश संभाल कर रखो। उनको देखने की ताब है, उनकी जियारत की ताब है, संभाल करके रखो। वो हस्सानुल हिंद कहता है, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दुनिया भोंकती है तो भोंकने दे, कुत्ते भोंकते हैं तो भोंकने दे, मगर एक गुलाम मुस्तफा की बारगाह में कहता है, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे, ऊपर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, लब्बैक 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 लब्बैक। तवज्जो नारे तकबीर। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। बढ़ जाए, बढ़ जाए, आप लोग बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। दुनिया देख रही है, ये किसी दुनियादार और नेता के लिए उठे हुए हाथ नहीं है, गुंबद खजरा के मकी के लिए उठे हुए हाथ हैं। और ऐ जवानों, अब मुझे ये यकीन है, कलकत्ता की सरजमीन पर ये जोश व वलवला
सिर्फ हाथों का नहीं, जिस दिन मेरे मुस्तफा की बात आए गर्दन भी लेकर तैयार रहेंगे। हम अपनी गर्दन हुजूर पाक के लिए रखे हैं, इसलिए कि बरेली के इमाम ने हमें सिखाया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल्बी था। और ऐ मुसलमानों, आपका यह जोश वलवला बाकी रहे, अल्लाह सदा सलामत रखे। मुझे यकीन है ये चिंगारी जो रोशन हो सकती थी, मुझे यकीन था किसी और के नाम पे नहीं, वो नाम मोहम्मद पे उछा। सिर्फ और सिर्फ ये चिंगारी शोला बनती है तो नाम मोहम्मद पर है। जालिमो, आओ आज हमारे मजमे को देख लो, तुम्हें पता नहीं उस नाम पाक में असर कितना है। मैं अगर मुर्दों के पास भी तिलावत करूं, उनके जिस्मों में भी हरकत पैदा हो जाए। ये मोहम्मद अरबी के नाम की बरकत है। उस वसीम कुत्ते से मैं कहता हूं, जिसने किताब लिख करके ये सोचा, पहले तो तू कुरान को मानता था, कुरान से आयतें निकालने की बात करता था, आज उसके दादा की गोद में, उसके बाप की गोद में अगर वो जाकर बैठा है, उसके बाप को तो बुलाया गया था कि आजा तू आग में कूद कर साबित करके दिखा दे तेरा ईमान सच्चा है या एक गुलाम रसूल का ईमान सच्चा है। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद अब मेरा विजदान और यकीन इतना बढ़ गया, इस वसीम कुत्ते को सिर्फ इतना ही चैलेंज करना बाकी है। ये उलमा एक तरफ, ये मशाइख एक तरफ, ये फकीर एक तरफ, जिस दिन तू आए मैं अपने किसी माँ की गोद में दूध पीता बच्चा तेरे सामने रखो, और अगर तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तो इस बच्चे का मुकाबला करके दिखा दे। इसलिए कि इन बच्चों को हमारी माएं सिर्फ दूध नहीं पिलाती, ईमान साथ में पिलाती हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा साथ में पिलाती हैं। इनके अंदर और दुनिया अगर डराती है तो ऐ जवानों, डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डराया जाएगा मौत से, और मोमिन तो मरने के लिए जीता ही कहां है, ये जीने का शौक रखता ही कहां है। उसे डराओ जिसे जीने का शौक हो। हम तो हर रात इंतजार में है कि मलकुल मौत कब आए, हमारे मुस्तफा से हमारी मुलाकात कराए, हमारे नबी पाक से हमारी मुलाकात कराए। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। कब्र में पहुंचते हैं तो इसी नीयत से पहुंचते हैं, उन्हें देखना नसीब होगा, दुनिया की सारी थकन दूर हो जाएगी, सारा ताब खत्म हो जाएगा। आखिर में मैं जो बात अर्ज कर रहा था, उनको मैं ये जवाब देता हूं कि तुमने किताबों के जरिए पढ़ा होगा मेरे मोहम्मद को, लेकिन खालिक की जुबान में नहीं सुना होगा। उनका खालिक जो रसूल पाक को जिस अंदाज से बनाया है, तुमने अगर नबी पाक को कहा है वो ऐसे थे वैसे थे, तो सुनो रब्बे जुल जलाल ने पूरे कलामे मुकद्दस में इस मुस्तफा को क्या क्या कहकर पुकारा है। कहा है, ए मोहम्मद तुम अहमद भी हो, हामिद भी हो, महमूद भी हो, हम्माद भी हो। ए मोहम्मद तुम सिराज भी हो, रशीद भी हो, बशीर भी हो, नजीर भी हो, ताहा भी हो, यासीन भी हो, मुजम्मिल भी हो, मुदस्सिर भी हो। ए मोहम्मद अरबी तुम ही मुस्तफा हो, तुम ही मुज्तबा हो, मुर्तदा हो, मुर्तजा हो, मुख्तार हो, मोमिन हो, कायम हो, नासिर हो, मंसूर हो, शहीद हो, आदिल हो, तुम ही हकीम हो, तुम ही नूर हो, हुज्जत हो, बुरहान हो, अबतही हो, मदनी भी तुम हो, मक्की भी तुम हो, अबतही भी तुम हो, मुदरी भी हो, हिजाजी भी हो, तराजी भी हो, हाशमी भी हो, करशी भी हो, उम्मी भी हो, यतीम भी हो, जवाद भी हो, मुनकी भी हो, तवाब भी हो, रऊफ भी हो, रहीम भी हो, और आलिम भी हो, मुतहिर भी हो, मुनकी भी हो, सैयद भी हो, इमाम भी हो, शाफी भी हो, बार भी हो, मुतवस्सित भी हो, साबिक भी हो, मुक्तसिद भी हो, महदी भी हो, हक भी हो, मुबीन भी हो, अव्वल भी हो, आखिर भी हो, मुहल्लिल भी हो, मुहर्रिम भी हो, रहमत भी हो, मुज़क्किर भी हो, मुती भी हो। ऐ मोहम्मद अरबी तुम करीब भी हो, मुनीब भी हो, मुजीब भी हो, हबीब भी हो, तबीब भी हो, तुम ही यासीन भी हो, तासीन भी हो, हामीम भी हो, सारे अलक़ाबात ऐ मोहम्मद अरबी तुम्हारे लिए। जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो, दुनिया जो कहती है वो कहने दो, मगर हमारा इमाम हमें ये सिखा कर गया, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा। तुम्हें खबर क्या है उस नबी पाक का आलम क्या, मकाम क्या, जिनके तलवों की धोवन है आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका
हाँ, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हाँ, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। आखिर में इतना कहूंगा, गमजदों को मुजदा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा। बस इस बात पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी पाक का खुलासा यही है, तुम फख्र के साथ आज से फिर ये ऐलान करोगे, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे ताजदारे हराम, शहर यारे शफाअत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शफ़क़त पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। मुझे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बैठ जाए आप हजरत तशरीफ फरमा है। जो हजरात को बैयत होना चाहते हैं वो हजरत से बैयत हो सकते हैं, और जो बैयत होना चाहते हैं वो सामने तशरीफ ले आएँ, हजरत बैयत कराएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ के बाद बैत होगी। करीमा कर सदा बंदा नवाजा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ग़ुलामों का ज़िक्र जमील हुआ। शाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में हुजूर महबूब सुबहानी क़ुतब रब्बानी गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का के नाम से जो ज़िक्र पाक किया गया, मौला इसे